हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। दोस्तों, हमने इससे पिछले वीडियो में प्रैक्टिस 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दोस्तों उसके आगे के प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें दोस्तों पहला भाग है जिसमें टोटल 65 क्वेश्चन होंगे एग्रीकल्चर के, और भाग 2 में होंगे कंप्यूटर के, और भाग 3 में होंगे यूपी जीके के। तो आज है भाग 1। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। पहला ऑप्शन है संकर टमाटर में, ऑप्शन बी है आलू में, ऑप्शन सी है गन्ना में, ऑप्शन डी है संकर सूरजमुखी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलू में। आलू में जो खर्च है दोस्तों 50% से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है सरसों, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है पत्ता गोभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरसों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूसा किसके भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। पूसा बीन किसके भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है फूल के लिए, ऑप्शन बी है फल के लिए, ऑप्शन सी है सब्जी के लिए, ऑप्शन डी है खाद्यान्न के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खाद्यान्न के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सफ़ेद ग्रब किस फसल का हानिकारक कीट है। पहला ऑप्शन है धान का, ऑप्शन बी है गेहूं का, ऑप्शन सी है मूंगफली का, ऑप्शन डी है सरसों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूंगफली का हानिकारक कीट है सफ़ेद ग्रब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम है। लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम्सेक्टा एल्बिस स्ट्राइगा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्याज और लहसुन का घातक कीट है। पहला ऑप्शन है मिलीबग, ऑप्शन बी है थ्रिप्स, ऑप्शन सी है बल्ब बेधक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थ्रिप्स। थ्रिप्स दोस्तों प्याज और लहसुन का घातक कीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हल की क्लियरेंस होती है। पहला ऑप्शन हरीश के नीचे भूमि तक की दूरी, ऑप्शन बी हरीश के नीचे साफ की गई घास, और ऑप्शन सी है हरीश का गोलाकार घुमाव, और ऑप्शन डी है कोण की गहराई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरीश के नीचे भूमि तक की दूरी हल की क्लियरेंस होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क हैरो का टिल्ट कोण होता है कितना। पहला ऑप्शन है 20 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, और ऑप्शन सी है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी है 0 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 डिग्री कोण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वह मशीनी उपकरण जो संरक्षण कृषि में उपयुक्त नहीं होता है। पहला हैप्पी सीडर, ऑप्शन बी है रोटावेटर, ऑप्शन सी है टबो सीड्स, और ऑप्शन डी है रेजेड बेड प्लाटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोटावेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। पहला ऑप्शन है शुद्धता द्वारा, ऑप्शन बी है अंकुरण द्वारा, ऑप्शन सी शुद्धता और अंकुरण द्वारा, ऑप्शन डी है शुद्धता
अंकुरण और बाजार मूल्य के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुद्धता और अंकुरण द्वारा बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीज जीवता परीक्षण किया जाता है किस टेस्ट के द्वारा? पहला है टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रथम काउंट परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन सी है ग्रो आउट परीक्षण के द्वारा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बीजों में भौतिकी परिवर्तन कब होता है? पहला ऑप्शन है बीज बवाई के समय, ऑप्शन बी है बीज भंडारण के समय, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन वितरण के समय, और ऑप्शन डी है बवाई एवं भंडारण के समय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीज बवाई के समय बीजों में भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज के द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है दैहिक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है स्वच्छता, और ऑप्शन डी है आनुवांशिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है किसमें? पहला ऑप्शन अधिकतम एक बीज पत्री में, ऑप्शन बी अधिकतम द्विबीज पत्री में, ऑप्शन सी है अधिकतम एक बीज पत्री में और कुछ द्विबीज पत्री में, ऑप्शन डी अधिकतम द्विबीज पत्री में और कुछ एक बीज पत्री में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अधिकतम एक बीज पत्री में और कुछ द्विबीज पत्री में भी अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं किसके लिए? पहला ऑप्शन है जल अपर्दन के लिए, वाटर इरोजन, ऑप्शन बी है वायु अपर्दन यानी कि विंड इरोजन के लिए, ऑप्शन सी है जल व वायु अपर्दन दोनों के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायु अपर्दन के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खड़ी फसल के काटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को बोने को क्या कहते हैं? यानी कि एक फसल खड़ी है और उसी खेत में दूसरी फसल को बो देना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मिश्रित क्रॉपिंग, ऑप्शन बी है रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है इंटर क्रॉपिंग, ऑप्शन डी है बहुफसली क्रॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। यानी कि खड़ी फसल कटने से पहले उसी खेत में दूसरी फसल को बो देना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन हैं? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है डॉक्टर एम सी सक्सेना, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस एस बेस, ऑप्शन डी है डॉक्टर पंजाब सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस एस बेंस रिले क्रॉपिंग के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मार्मालेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है सवार ऑरेंज, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है कटहल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑरेंज, सावर ऑरेंज मार्मालेड बनाने के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, आंवला को नमक के घोल में कितने दिन रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है 15 दिन तक, ऑप्शन बी है 30 दिन तक, कि 60 दिन तक, और ऑप्शन डी है 75 दिन तक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 75 दिन तक आंवला को नमक के घोल में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा डिब्बा बंद फल उत्पादों के लिए बी वर्ण के लिए उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन है कम तापमान, ऑप्शन बी है कॉपर लवण, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। केले के फल को पकाने के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन डी है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कपास में रुई का प्रतिशत होता है? पहला है 5 से 10, ऑप्शन बी है 15 से 20%, ऑप्शन सी है 10 से 15, और ऑप्शन डी अब है 25। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अब 25, यानी 25 से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशिष्टता है? पहला ऑप्शन है मौसमी वर्ष की निर्भरता, ऑप्शन बी है नकदी फसलों का उत्पादन, ऑप्शन सी है भूमि जोत का समान वितरण, ऑप्शन डी अधिक पूंजी निवेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौसमी वर्ष की निर्भरता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें लेना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन बी है मिक्स क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है मल्टीपल क्रॉपिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है जयपुर में, ऑप्शन डी है जबलपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कम वायुमंडलीय दाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर होगी, बढ़ेगी, ऑप्शन बी धीरे धीरे कम होगी, ऑप्शन सी तेज़ी से कम होगी, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो उसकी वाष्पोत्सर्जन दर है बढ़ेगी। वायुमंडल दाब कम होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। C4 प्लांट है, यानी कि C4 पौधा है। पहला है गेहूँ, मक्का, धान, अरहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मक्का C4 प्लांट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे अधिक होता है? नीला में, लाल में, कि नीला हरे में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 29, कौन शारीरिकी पाई जाती है किस प्लांट में? C2 पौधे में, C3 पौधे में, C4 पौधे में, और ऑप्शन डी है मांसल पौधे में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, C4 प्लांट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 1903 में प्योर लाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है विल मोरिन के द्वारा, ऑप्शन बी है जोहानसन के द्वारा, ऑप्शन सी है हेलेट के द्वारा, और ऑप्शन डी है कपूर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोहानसन के द्वारा प्योर लाइन संकल्पना दी गई थी या कंसेप्ट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, संकर प्रजाति विकसित करने में नर बाध्यता लाइन को प्रदर्शित करती है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आर लाइन, पहला ऑप्शन है आर लाइन, ऑप्शन बी है बी लाइन, ऑप्शन सी है सी लाइन, ऑप्शन डी है ए लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए लाइन। अगला क्वेश्चन है स्टूलिंग के लिए एक महत्वपूर्ण आलैंगिक प्रवर्धन तकनीक है। पहला ऑप्शन है आम की, ऑप्शन बी है अनार की, ऑप्शन सी है अमरूद की, ऑप्शन डी है आंवला की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमरूद की एक महत्वपूर्ण प्रवर्धन तकनीक है स्टूलिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सिमिट कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मैक्सिको में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है स्पेन में, ऑप्शन डी है नाइजीरिया में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको में स्थित है सिमिट। आप लोगों को बताना है कि सिमिट का पूर्ण रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम प्रायोगिक ऑटो टेट्रापोलाइट का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंकलर ने दोस्तों किया था निर्माण ऑटो टेट्रापोलाइट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो पहला है अरुणा, पहला है अरुणा, पहला अरुणा अंतर स्पेसी संकरण है, बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा है जगन्नाथ, दोस्तों ये उत्परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है जया अंतर प्रजाति संकर, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है पूसा जय किसान कायिक कॉलोनी विविधता, ये भी सही है। तो इसका जो राइट है वो, यानी कि इसका जो गलत मेल है वो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आधार है, यानी कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या है? पहला ऑप्शन पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, ऑप्शन बी है वनारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, ऑप्शन सी है बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान, ऑप्शन डी वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। पहला ऑप्शन है DDT, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है H2SO4, ऑप्शन डी है NO,
यानी कि कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी H2SO4। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाटर सेट मैनेजमेंट की शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन है 1960 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 के दशक में, ऑप्शन सी है 1980 के दशक में, ऑप्शन डी है 1990 दशक में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1970 के दशक में वाटर सेट मैनेजमेंट की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भूमिगत या अधोपृष्ठीय जल निकास से क्या लाभ नहीं होता है? पहला ऑप्शन, यह मृदा जल दशाओं में सुधार होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी है पौधों के जड़ क्षेत्र में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित होती हैं, ये भी सही। ऑप्शन डी है यह आसान व सस्ती विधि है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह आसान व सस्ती विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है उसे क्या कहते हैं? पहला है क्यूमेक, ऑप्शन बी क्यूसेक, ऑप्शन सी है एकड़ इंच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्यूमेक। अगला क्वेश्चन है, वी नोच से क्या नापते हैं? पहला ऑप्शन जल का बहाव, ऑप्शन बी है मिट्टी में जल का पोटेशियम, ऑप्शन सी है मिट्टी की लवणता, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल का बहाव वी नोच के द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिट्टी का नमूना लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला ऑप्शन, खेत में ऊंची नीची जगह से नमूना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है पेड़ की जड़ के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी खड़ी फसल से नमूना न ले, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए मिट्टी का नमूना लेते समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मृदा परिरक्षण के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है ML ट्रोंग, ऑप्शन बी है ML जैक्सन, ऑप्शन सी है M लार्सन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम है लगभग। पहला 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए लगभग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 17वां आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है निकिल, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए निकिल। निकिल 17वां आवश्यक पादप पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को किस गुणांक से गुणा करते हैं? पहला है 1.924 से, ऑप्शन बी है 1.724 से, ऑप्शन बी है 1.824 से, ऑप्शन डी है 1.524 से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.724 से गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है बुवाई के समय मूल खाद के रूप में, ऑप्शन बी है खड़ी फसल में बिखेर कर,
ऑप्शन सी है फसल में कई बार देकर, ऑप्शन डी है प्रणी छिड़काव के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुवाई के समय मूल खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर क्या है? पहला ऑप्शन है 5 ppm, ऑप्शन बी है 10 ppm, ऑप्शन सी है 15 ppm, ऑप्शन डी है 20 ppm। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 ppm क्रांतिक स्तर होता है मिट्टी में सल्फर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है नई बढ़वार पर, ऑप्शन बी है पुरानी बढ़वार पर, ऑप्शन सी है तनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई बढ़वार पर गंधक की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परत क्षरण के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है कृषि सुधा, ऑप्शन बी है कृषि जगत, ऑप्शन सी है कृषि चयनिका, ऑप्शन डी है धरती के लाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि जगत के नाम से था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। प्रसार शिक्षण के सोपान हैं कौन कौन से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सचेष्ट, रुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, क्रियावन और संतुष्टि। ये दोस्तों सभी प्रसार शिक्षण के सोपान हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसार कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। जनता की, ऑप्शन बी है नेता की, ऑप्शन सी है कर्मचारी या अधिकारी की, ऑप्शन डी है सरकार की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनता की अभिरुचि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVI किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। संस्थान ग्राम संपर्क प्रोग्राम IVLP देश में कब शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन 1995 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी है सन 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1995 में शुरुआत की गई थी संस्थान ग्राम संपर्क प्रोग्राम की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है। लाभ का नियम, अवसर मूल्यों का नियम, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम, ऑप्शन डी है मूल्य सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशी दवाई जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है
वह है नाबार्ड। ऑप्शन बी है राष्ट्रीयकृत बैंक। ऑप्शन सी है सहकारी समिति। ऑप्शन डी है बीमा कंपनियां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सहकारी समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है? पहला ऑप्शन है सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देना जो बाजार भाव हो। ऑप्शन बी फ्लोर प्राइस, इसके नीचे या बेचा ना जा सके। ऑप्शन सी है वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। ऑप्शन डी है किसानों को उनकी फसल का सूखा आदि आपदा के समय जो धन दिया जाए। क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोर प्राइस, जिसके नीचे या बेचा ना जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। जिस कीमत पर सरकार मंडी में कृषकों तथा व्यापारियों से उनकी उपज क्रय करती है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन केंद्रीय निर्गम मूल्य। ऑप्शन बी है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन सी है सामान्य मूल्य। ऑप्शन डी वसीली खरीद मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वसूली खरीद मूल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसमें सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक नीतियों की योजना बनाने में। ऑप्शन बी है निगरानी मूल्यांकन एवं शासन में सुधार करने में। ऑप्शन सी ए बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन होता है? 20%, 15%, 10% कि 5%? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 20% पाच्य प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस ताप क्रम पर भंडारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ऑप्शन बी है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ऑप्शन डी है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है बोन मील। ऑप्शन बी है राइस पोलिश। ऑप्शन सी है फिश मील। ऑप्शन डी है मीट मील। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी फिश मील सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 100 ग्राम पनीर में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला है 15 ग्राम, 8 ग्राम, 20 ग्राम कि 10 ग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि 100 ग्राम प्रोटीन में 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। गाय में दुग्ध ज्वार रोग किसकी कमी से होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गाय में दुग्ध ज्वार किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से कि सोडियम की कमी से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वार रोग होता है गाय में। तो दोस्तों ये थे आज के 65 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।